हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका केजीएस रेलवे एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा आप लोग जानते हैं कि 19 दिसंबर यानी कि 19 दिसंबर से आपका टेक्नीशियन का पेपर स्टार्ट होने वाला है। तो उसी पेपर को लेकर के एक इंफॉर्मेशन आज अपडेट हुई है। डिफरेंट जो भी आपके आरआरबीज के जो बोर्ड के जो वेबसाइट्स हैं वहाँ पर, तो उसी के बारे में हम यहाँ पर आपको जानकारी देंगे कि जो आपका मॉक टेस्ट जो है, मतलब जो आपका मॉक है वो यहाँ पर लाइव हो चुका है कि कैसे आपको टेस्ट देना है, किस तरह से आपको चीज़ें करनी है, वो पूरा हम लोग एक एक करके समझने वाले हैं। आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, ताकि आप पहले फैमिलियर हो जाएं, ताकि वहां पर एग्जाम में जाकर के आप किसी तरह का कोई गलती ना करें। तो एक एक चीज को आप ध्यान से समझिएगा, जो भी मैं समझाने जा रहा हूं अभी इस सेशन में, ताकि आप एग्जाम में अपने टाइम को कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे चीजों को बचा, मतलब अपने समय को कैसे बचा सकते हैं, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे कि ताकि आप ऐसा ना हो कि वहां पर गए, क्वेश्चन आपने टिक किया लेकिन बाद में आपने उसे सबमिट करना भूल। पता चला कि आपके दिमाग में आ लग रहा होगा कि हमने तो क्वेश्चन मतलब क्या कर दिया है, सबमिट कर दिया है, लेकिन बाद में जब आंसर की चेक करेंगे वहां पर देखा जाएगा कि आपने उसे सबमिट ही नहीं किया था। ये सारी जानकारियां हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो इसके लिए आप जो भी आपका आरआरबी है, रिस्पेक्टिव आरआरबी है, उसके वेबसाइट पर जाएंगे, जिस भी जोन से आपने फिल किया है फॉर्म, वहां पर देखिए यहाँ पर लिंक आपका लाइव है ना। यहाँ पर है क्या, मॉक टेस्ट टू फैमिलराइज, यानी कि कंप्यूटर आधारित टेस्ट की प्रक्रियाओं के बारे में उम्मीदवारों को परिचित कराने के लिए मॉक टेस्ट, ताकि आप पहले से फैमिलियर हो जाएं। जो पहले मान लीजिए जो बच्चा पहली बार दे रहा है जाकर के ऑनलाइन पेपर, तो वो पहले से फैमिलियर है, वहां पर कोई गलती ना करे। इसको लेकर के हम समझते हैं। यहाँ पर देखिए इस लिंक पर आपने क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको वहां पर जो कंप्यूटर पर जब आप जाएंगे ना, जब वहां पर आप बैठेंगे तो आपको भी सेम यही ऐसा ही स्क्रीन दिखेगा। वहां पर यहां पर जो है आपका सिस्टम नेम रहेगा, यहां पर आपका फोटो रहेगा, पहले से रहेगा जिस सीट पर को बिठाया जाएगा। यहां पर आपका पहले से रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा और यहां पर आपको पासवर्ड क्या करना है, आपको डालना है। जो भी आपका पासवर्ड होगा वो आपको डालना है। फिर इसके बाद क्या करना है, पहले यहां पर जब भी आप बैठे तो आप चेक कर लें कि आपका ही नाम है, आपका यहां पर फोटो है कि नहीं है तो जाकर के जो मतलब एग्जाम, वहां पर जो एग्जाम सेंटर का जो भी वहां पर इन्विजिलेटर होगा, उसको आपको बताना है कि ये आपका फोटो नहीं है, आपका नाम मैच नहीं कर रहा, ठीक है, ताकि वो आपका सिस्टम चेंज करेंगे या फिर अगर कोई दिक्कत होगी तो उसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद देखिए क्या करना है, आपको लॉग इन करना है। जैसे वहां पर आपको इन्फॉर्म किया जाएगा सेंटर की अब आप लॉग इन करिए, वो 5 मिनट पहले आई थिंक बोला जाता है लॉग इन करने के लिए। तो लॉग इन आप करेंगे, यहां पर जैसे साइन इन करेंगे इसी तरह आपको साइन इन करना है। और यहां पर आपको ना क्या करना है, ये इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा। इसको आप जिस भी लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश में तो यहां पर इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिए, अगर आपको हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी सेलेक्ट कर लीजिए। यहां पर ये सारी चीजें ऐसे रहेगी, इंस्ट्रक्शन आपका सेम ही रहेगा। परीक्षा की कुल अवधि इतना है ना। आपका जो दिव्यांग जो मतलब व्यक्ति हैं उनके लिए 120 मिनट का है। प्रश्नों की संख्या 100 है। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के हैं। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प हैं, जिनमें से केवल एक सही उत्तर होगा। गलत उत्तरों के लिए ऋणात्मक अंक, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक आपका काटा जाएगा, यानी कि 1/3 नेगेटिव है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है एग्जाम में। तो कभी भी अगर किसी क्वेश्चन में ब्लैंक है तो वहां पर आप अटेम्प्ट मत लीजिएगा, है ना। अगर थोड़ा बहुत 50-50 दो ऑप्शन में कंफ्यूजन है तब जाकर के आप वहां पर अटेम्प्ट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अगर बिल्कुल ब्लैंक है तो अटेम्प्ट मत लीजिएगा। यहां पर देखिए आपका क्या है, कह रहा है कि उत्तर सहेजने के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के बाद सेव और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना, नहीं तो आपका उत्तर नहीं सहेजा जाएगा। साफ साफ लिखा हुआ है सर कि अगर आप अपना उत्तर सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए सेव और नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक करना है, तभी आपका सेव होगा। भाषा, आप अंग्रेजी भाषा के साथ साथ उस भाषा में प्रश्न देख सकते हैं जिसे आपने आवेदन भरने के समय चुना था। एक तो आप अंग्रेजी में देख सकते हैं, साथ ही साथ आप जिस भाषा को आपने वहां पर डिफॉल्ट लैंग्वेज आपने चुना होगा उस भाषा में आप देख सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आपने डिफॉल्ट लैंग्वेज हिंदी चुना होगा तो हिंदी तो देख ही सकते हैं, साथ ही साथ उसे इंग्लिश में भी देख सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आपने डिफॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश चुना है, ठीक है, तो वहां पर फिर हिंदी में देखने में आपको हो सकता है, हिंदी में आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। यानी कि यदि अंग्रेजी भाषा चुनी गई है तो प्रश्न पत्र केवल अंग्रेजी भाषा में दिखेगा आपको, ठीक है। इसके बाद कह रहा है निर्देशों और प्रश्नों को उस भाषा में दिखाया जाएगा जो आपके द्वारा निर्देश पृष्ठ के साथ यहां पर जो सेलेक्ट करेंगे उसमें आपको दिखेगा। अब कोने में ड्रॉप डाउन भाषा सूची से चुनी गई स्क्रीन पर प्रश्न चुनी गई भाषा में दिखेंगे। आप प्रश्न स्क्रीन के सबसे ऊपर दाएं कोने में व्यू इन के रूप में उपलब्ध ड्रॉप डाउन सूची में आवश्यक विकल्प चुनकर परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र का अंग्रेजी या चुनी गई भाषा संस्करण देख सकते हैं। स्क्रीन पर एक समय में एक ही प्रश्न दिखेगा,
यानी स्क्रीन पर एक बार में एक के क्वेश्चन दिखेगा आपको। और कह रहा है यहां पर देखिए, परीक्षा पूरी करने से पहले आपके पास उपलब्ध समय स्क्रीन के सबसे ऊपर यानी कि दाएं में ना, दाएं कॉर्नर में आपको दिखता रहेगा कि कितना समय आपका बचा हुआ है ना। परीक्षा की शुरुआत में टाइमर 90 मिनट यानी 90 मिनट दिखाएगा, और मतलब जो दिव्यांग है उनके लिए 120 मिनट होगा, और ये धीरे धीरे कम होता जाएगा। टाइमर के शून्य पर पहुंचने पर परीक्षा अपने आप समाप्त हो जाएगी। भले आपने सबमिट किया, सेलेक्ट किया, नहीं किया, 90 मिनट जैसे वहां पर घट करके 0 होगा, आपका परीक्षा ऑटोमेटिक पेपर सबमिट हो जाएगा। ठीक है, यहां पर इसी तरह देखिए बाकी सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। यहां पर स्क्रीन के दाएं ओर दिखाया गया प्रश्न, मतलब जो है अभी आपको पूरा मैं अभी करके दिखाता हूं। प्रश्न का उत्तर कैसे देना है याद रखिएगा। प्रश्न जो है, प्रश्न संख्या 1 से 100 तक क्रम में स्क्रीन पर दिखेगा आपको, 1 से लेकर के 100 तक क्रम में दिखेगा आपको। पहले 1 फिर 2 फिर ऐसे करके आपको दिखेगा, जिनका उत्तर नीचे बताए गए अनुसार एक एक करके दिया जा सकता है। अपना उत्तर चुनने के लिए किसी एक विकल्प के यानी कि एक ही विकल्प पर क्लिक करना है। उत्तर का चयन रद्द करने के लिए चुने गए विकल्प के बटन पर फिर से क्लिक करें, क्लियर रिस्पॉन्स करें। अभी पूरा करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। ये सारा जो है, उसके बाद आपको अपना उत्तर जो भी आपने सेलेक्ट उसको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्या करना है, क्लिक करना है, तब जाकर के आपका सेव होगा। यदि अगर आपको मान लीजिए विकल्प पर आपको संदेह, डाउट है, आप उसको क्या कर सकते हैं, मार्क पर रिव्यू कर सकते हैं, ताकि आप उसे बाद में क्या कर सकें, आप उसे आकर के देख सकें कि अच्छा दिमाग में आ गया, अच्छा अरे उसका उत्तर ये था। आप उसको रिव्यू मतलब मार्क पर रिव्यू पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। उसको जैसे आप ऑप्शन चेंज करना चाहते हो तो बाद में ऑप्शन भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। और पहले से उत्तर दिए गए प्रश्न का उत्तर बदलने के लिए सबसे पहले प्रश्न संख्या बॉक्स में जाकर उस प्रश्न संख्या पर क्लिक करें, ऊपर 1 में बताए गए उत्तर प्रक्रिया का पालन करें। ठीक है, अब देखिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पर। ये इंस्ट्रक्शन हो गया, आपको फिर नेक्स्ट बटन दबाना है। ये बढ़िया से पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। यहां पर कह रहा है चूज योर डिफॉल्ट लैंग्वेज। यहां पर डिफॉल्ट लैंग्वेज जो भी है आपका, मान लीजिए आपने हिंदी चूज किया है तो हिंदी दबा देना है। यहां पर इसको क्लिक करना है, ये जो है ना, यहां पर बॉक्स को क्लिक करना है, और फिर वहां पर आपको बताया जाएगा, है ना। जैसे आप पूरा इंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे, जो भी टाइम होगा, जैसे आपका समय स्टार्ट होगा, वहां पर आपको बताया जाएगा कि अब आप आई एम रेडी टू बिगिन पर क्लिक करिए। अब जैसे देखिए आप आई एम रेडी टू बिगिन पर क्लिक किया आपने, अब आपका टेस्ट ओपन हो जाएगा। अब यहां पर देखिए जैसे पहला प्रश्न है, कह रहा है अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कौन अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का भारतीय सदस्य है। ये जैसे मान लीजिए अब ये क्वेश्चन है एक, यहां पर कह रहा है कि अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार आईसीजे, जो कि आपको पता ही होगा कहां है, द हेग में। वहां पर कौन है, मतलब मैं आपको इंफॉर्मेशन ऐसे बता रहा हूं, वहां पर भारत के जो वहां कौन, दलवीर भंडारी। अब जैसे मान लीजिए इसका सही उत्तर दलवीर भंडारी है। इस पर आपने इस ऑप्शन पर क्लिक किया। अब क्या करना है आपको, इसको आपको क्या करना है, यहां पर देखिए सेव करें और आगे बढ़ें। यहां पर सेव करके क्या करना है, आगे बढ़ना है, सेव कर देना। लेकिन मान लीजिए जैसे कि आपको इस क्वेश्चन में कुछ डाउट है, मान लीजिए आपको थोड़ा लग रहा है कि अच्छा नहीं ये उत्तर नहीं होगा, हो सकता है नागेंद्र सिंह हो, आपके मन में डाउट है, तो आपको क्या करना है, इसको समीक्षा के लिए क्या करना है, आपको ऐसे सेलेक्ट कर लेना। बाद में यहां पर देखिए आ गया समीक्षा के लिए, वो हो गया। आपको बाद में मान लीजिए डाउट सही पता चल जाता है, तो यहां पर ये बैगनी कलर में दिखेगा, इसमें फिर से आकर के आपको ऑप्शन चेंज करना है। यहां पर मान लीजिए आपको लग रहा है ये नागेंद्र सिंह है, आप यहां पर इसको क्लिक कर लीजिए, है ना। इसको फिर क्या करना है, यहां पर आपको सेव कर लेना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसके बाद जैसे आप मान लीजिए यहां पर इसका तो उत्तर दलवीर भंडारी ही है। यहां पर अब इसके बाद अगला सवाल आ गया। अब ये गणित का क्वेश्चन है, इसको आपने सॉल्व किया, सॉल्व करके फिर इसको मान लीजिए कुछ भी उत्तर है, मान लीजिए इसका उत्तर आ रहा है बी, ये बी उत्तर आया, आप इसको सेव करें और आगे बढ़ें, ऐसे करना है। मान लीजिए अब आपको डायरेक्टली देखना है कि आगे का क्वेश्चन देखना है, सीधा मान लीजिए आगे का क्वेश्चन देखना है कि 100 नंबर क्वेश्चन पे क्या है, 100 नंबर क्लिक कर लो। अब यहां पर देखिए फिजिक्स का क्वेश्चन है, ये तो आपका ही सब्जेक्ट, मतलब किलोवाट आवर किसकी इकाई है, ये तो कोई भी बता देगा किलोवाट आवर किसका इकाई है, ऊर्जा का। इसमें तो गलत नहीं है करेंगे आप लोग, किलोवाट आवर किसका इकाई, इसी यही तो यूनिट है ना, तो ये किसका इकाई है, ऊर्जा का। तो यहां पर आप क्या करेंगे, सीधा आप देखिए 100 पर भी पहुंच सकते हैं, आपको बीच में अगर चेंज करना है तो यहां पर आपका क्या करना है, इसको सेव करना है और आगे बढ़ना है। फिर मान लीजिए इसको उल्टा आपको देखना है, यहां पर 99 नंबर क्वेश्चन पर जाइए, राज्यसभा में कितने सदस्य भारतीय राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो कितना है, 12 होता है, जानते होंगे, आर्टिकल 80 क्लाउज 3 में पढ़ा होगा आपने, मैं जस्ट आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं। मान लीजिए आपको डाउट है कोई, तो यहां पर क्या कर सकते हैं, आप इसको समीक्षा के लिए ऐसे कर सकते हैं। बाद में जिस जिस क्वेश्चन पे आपका समीक्षा के लिए आप किए होंगे ना, वहां पर ये ऐसे रिव्यू में आएगा। यहां पर लेकिन सेव और नेक्स्ट करना है आपको हर क्वेश्चन में।
इस तरह से पूरा आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को जैसे मान लीजिए कि हमने डिफॉल्ट क्या है हिंदी, आपको इसको अंग्रेजी में देखना है, आप इसे किस में देख सकते हो, इसे आप डिफॉल्ट लैंग्वेज के अलावा सिर्फ और सिर्फ आप किसमें, अंग्रेजी में देख सकते हो। अगर मान लीजिए कोई चीज अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, इसे वहां पर कर सकते हैं, ठीक। लेकिन यहां पर आपको देखना है ये पूरा, जब मतलब आप मान लीजिए लास्ट में आपको देखना है कि कितना क्वेश्चन आपका ग्रीन है। यहां जो ग्रीन है ना, ग्रीन ये दिखाएगा कि आपका जो है उत्तर जमा है, लाल वाला जो है ये दिखाएगा कि आप उस क्वेश्चन पे हैं। और मान लीजिए कोई क्वेश्चन अगर आपने अभी अटेम्प्ट नहीं किया तो वो आपका मतलब यहां पर व्हाइट में दिखाएगा, मतलब यहां पर कोई कलर नहीं होगा। और अगर किसी को रिव्यू के लिए रखा है ना तो आपको ऐसा दिखाएगा। और मान लीजिए रिव्यू के लिए रखा, बाद में आप रिव्यू चेक नहीं कर पाए तो वो जो आपने उत्तर वहां पर सेलेक्ट किया होगा उसका वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। रिव्यू करने से पहले जो आपने उत्तर सेलेक्ट किया होगा वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। और यहां पर देखिए आपका ना शेष समय दिखाएगा, इधर कितना समय बचा हुआ है। तो एग्जाम में जब भी आप जाइएगा इन चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं, उत्तर देते हैं लेकिन वो सेव एंड नेक्स्ट नहीं करते हैं। वो यहां पर उत्तर दे दिया फिर अगले क्वेश्चन पर चला गया, उत्तर दे दिया वो अगले क्वेश्चन पर चला गया, उत्तर दे दिया अगले क्वेश्चन पर चला गया, ठीक है, उत्तर दे दिया अगले क्वेश्चन पर चला गया, ठीक है, वहां पर सेव नहीं करता है। जैसे मान लीजिए उत्तर दिया है ना, और इसको हमने सेव नहीं किया, अगले क्वेश्चन पर चला गया। इसको मैंने सेलेक्ट किया लेकिन यहां पर सेव नहीं किया, अगले क्वेश्चन पर चला गया, वो उत्तर आपका सेव नहीं हो रहा। जब भी आप उत्तर दीजिए तो यहां पर आपको क्या करना है, उत्तर दे करके मान लीजिए ये उत्तर दिया, आपको इसको सेव करना है तभी, यानी कि यहां पर आपका लाल वाला जो है ना, लाल वाला ये दिखाएगा आपने क्वेश्चन तो देख लिया है लेकिन उसका उत्तर आपने नहीं दिया। जो कोई कलर नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आपने वो क्वेश्चन देखा ही नहीं है। हरा कलर का मतलब क्वेश्चन आपने देखा, उत्तर भी दिया और वो आपने सेव भी किया है। बैगनी कलर क्या बताएगा, आपने क्वेश्चन देखा है, उत्तर भी दिया है और उसके बाद आप उसने रिव्यू के लिए आपने उसे क्या रखा हुआ है, आपके मन में कोई डाउट था, कोई शंका था तो आपने रिव्यू के लिए उसे सेव किया हुआ है। तो रिव्यू वाला क्वेश्चन, हरा वाला जो क्वेश्चन, जो बैगनी कलर वाला है, जो हरा वाला है, वो समझिएगा उसका जब आप मान लीजिए कि जब आपका टेस्ट खत्म हो जाएगा तो उसका जो उत्तर दिया होगा आपने वो सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से एक बार आप लोग पूरा वेबसाइट पर जाकर के ऐसे आप एक बार टेस्ट दे लीजिए, ज्यादा समय नहीं लगेगा। समझिए आप वही टेस्ट दे रहे हैं, है ना, तो उस तरह से आप लोग कर लें टेस्ट। ठीक है, तो सभी बच्चे ये चीज कर लेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं ऑनलाइन, उनके लिए तो ये बहुत ही आवश्यक है, बेहद आवश्यक है। दोस्तों, ऐसे ही इंफॉर्मेशन के साथ हम आपसे मिलेंगे फिर किसी अन्य सेशन में। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बहुत अच्छा करिए एग्जाम में, बिल्कुल जाकर के एकदम पीसफुल होकर के पेपर देना है। कोई भी अंदर एंजाइटी नहीं रखनी है, स्ट्रेस नहीं रखना है, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर के, कूल होकर के एग्जाम देना है। आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर बिल्कुल समय से पहुंचना है। समय मतलब कि समय से मतलब 1 घंटा पहले ही पहुंच जाइए। ऐसा ना लास्ट टाइम हरी ना हो जाए, लास्ट टाइम जल्दीबाजी ना हो जाए। एग्जाम में सबसे पहले जो क्वेश्चन आ रहा है आप उस क्वेश्चन को करिए, जो सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा है उस क्वेश्चन को करिए। किसी क्वेश्चन में अगर टाइम लग रहा है तो उसे वहीं पर छोड़ना है, क्योंकि वो आपके पूरे एग्जाम को क्या कर सकता है, खराब कर सकता है। ठीक है, तो दोस्तों इन बातों का ध्यान रखिए, बहुत अच्छे से पेपर दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।